सुजानगढ़ शहर के छापर रोड पर आबकारी थाने से आगे मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम का उद्घाटन रतनगढ़ विधायक पुसाराम गोदारा ने फीता काट कर किया है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी बजरंग लाल, पार्षद आसिफ नसवान, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान, कंपनी के सेल्स जीएम अजय सोनी, एयू बैंक के महेंद्र सिंह, अमित कुमार, धर्मपाल बाबू सिंह, एसबीआई शाखा प्रबंधक भवानी सिंह, केनरा बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत मारुति सुजुकी के ब्रांच मैनेजर सोहन नाथ सिद्ध ने किया तथा चूरू ब्रांच मैनेजर विजय कुमार, जितेंद्र सोनी, गोपाल जोशी आदि लोगों ने पुष्पहार व साफा पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया। इस मौके पर सेल्स जीएम अजय सोनी ने मारुति सुजुकी की गाड़ियों, सेवाओं तथा फीचर्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ब्रांच मैनेजर सोहन नाथ सिद्ध ने आभार जताया, जबकि पुसाराम गोदारा ने लोगों से एक बार शोरूम की विजिट करने की अपील की। सुजुकी नेक्सा का उद्घाटन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि जिले में सबसे पहले सुजानगढ़ में ये शोरूम खुला है। नई क्वालिटी की, नई व्यवस्था की, नई तकनीकी की गाड़ियाँ यहाँ उपलब्ध होगी। फाइनेंस भी इनको यही मिलेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे डीलर्स को, हमारे अजय जी को, ऋषभ साथी को, रतन साहब को, कि सब मिलकर के सुजानगढ़ काफ़ी बड़ा कस्बा है और यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक हम उद्योग वालों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, नए शोरूम खोलने वालों को, इस प्रकार की एजेंसी को कायम करने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि हमारा इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल कम है। हमारी इंडस्ट्री रतन बहुत शानदार है। वहाँ क्या है, लकड़ी का बहुत अच्छा काम है, इंडस्ट्री एरिया में देखा है, और इंडस्ट्री एरिया में हमने सुविधाएं भी बढ़ाई है। और मैं चाहता हूँ कि सुजानगढ़ इंडस्ट्री एरिया में डेवलप हो। इसमें रॉ मटेरियल की यहाँ उपलब्धि कम है, हालांकि एग्रीकल्चर से संबंधित रॉ मटेरियल यहाँ है। और हमारी बहुत सी ऐसे करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियाँ और करोड़ों रुपए की हमारी जो प्रतिष्ठान है ऊपरी के आधारित है, मतलब दाल पर आधारित है। इस प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगी है ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर्ताओं को हर प्रकार से राजनीतिक संरक्षण देंगे, प्रशासनिक संरक्षण देंगे और वे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, पानी और बिजली की, सड़क और परिवहन की। तो निश्चित तौर से सुजानगढ़ आने वाले समय में एक व्यापारिक प्रतिष्ठानों का हब होगा। आज जो ये और एक परिवार और एक मोटर प्राइवेट लिमिटेड जिनके राजस्थान के अंदर 50 से ज़्यादा शोरूम हैं, चूरू जिले का नेक्सा का पहला शोरूम यहाँ बना है। हमारा अरेना का शोरूम यहीं पास में आप लोगों की सेवाओं में चलता आ रहा था 10 साल से, करीबन 10 साल से हम लोग आपके साथ थे। नेक्सा का जो चैनल का बनाया है वो आज हमारे आप सभी सुजानगढ़ वासियों को सुविधाएं देते हुए यहाँ पे नई गाड़ियों की सुविधाएं हैं, सर्विस की सुविधाएं रहेंगी, एसेसरीज की सुविधाएं रहेंगी। साथ ही आपको फाइनेंस करवानी है अगर गाड़ियाँ, तो फाइनेंस के लिए आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं है। सारे काम आपके एक ही छत के नीचे, एक ही टेबल के ऊपर और एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार की हमारी सुविधाएं हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्सा प्रीमियम गाड़ियाँ हैं और लोगों की पसंद है मारुति। आज मार्केट के अंदर 50% से ज़्यादा मारुति की गाड़ियाँ चलती है, रोड पर मिलती है, सभी सुविधाएँ हैं। तो एक बार आप सुजानगढ़ वासियों से निवेदन करते हैं, आप सेवा का मौका दें। आप सुजानगढ़ शहर के नए बस स्टैंड के शुरू होने के बाद टेम्पो किराए के निर्धारण के लिए उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने ऑटो यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड का भाड़ा 10 रुपया किया जाए, जिस पर
अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने कहा कि इस पर संगठन विचार करेगा। एसडीएम ने ऑटो यूनियन के अध्यक्ष को निर्देशित किया कि सभी टैक्सियों पर किराया सूची चस्पा की जाए तथा रात में चलने वाले ऑटो का रजिस्टर संधारित किया जाए ताकि आम जनता से ज़्यादा किराया वसूल नहीं किया जा सके। इसी प्रकार नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार को निर्देशित किया गया कि बीडीएस तिराया, नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी, डीएसपी कार्यालय, पुराना बस स्टैंड, भोजलाई चौराहा आदि स्थानों पर ऑटो स्टैंड के बोर्ड लगाए जाएं। डीटीओ इंस्पेक्टर राजेश स्वामी से उपखंड अधिकारी ने कहा कि हर हाल में सुजानगढ़ में बोबासर पुलिया के बाद भारी वाहनों का प्रवेश 24 घंटों के लिए निषिद्ध होना चाहिए। सीआई बेगारा मीणा ने कहा कि जो भी भारी वाहन सुजानगढ़ में आएगा उसका चालान किया जाएगा, साथ ही ओवरवेट मिलने पर भारी जुर्माना किया जाएगा। बैठक में पुरुषोत्तम चौहान भी मौजूद रहे। नई जो व्यवस्था लागू की थी हमने, उसके बाद में हमारे पास भी शिकायत आई थी कि टेम्पो वाले जो किराया निर्धारित है लेना चाहिए उससे ज़्यादा किराया ले रहे हैं। तो उस संबंध में हमने जो टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष जी हैं सत्यनारायण जी, उनको पुलिस के अपने सीआई साहब को, डीटीओ साहब को और नगर परिषद से आयुक्त साहब को बुला के मीटिंग ली है। उसमें ये निश्चित किया गया है कि हर जगह का किराया निर्धारित किया जाए और उसकी लिस्ट हर टेम्पो में रहेगी ताकि वो कोई भी आदमी टेम्पो वाला है ज़्यादा किराया नहीं ले सके। और अगर कोई शहर में अगर अकेला टेम्पो भी करके जाता तो उसका भी किराया निर्धारित किया जाएगा। कोई पार्सल या सामान लेके जाता तो उसका भी किराया निर्धारित किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति से कोई ज़्यादा किराया नहीं लिया जाए। इस संबंध में आज बैठे। चोरी के 3 आरोपियों का जमानत आवेदन स्थानीय एडीजे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में हुई चोरियों के मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जोधपुर के निवासी 3 आरोपियों ने न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया था। आरोपी सद्दाम हुसैन, शाहरुख खान, मोहम्मद नहीम का जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने पैरवी की।